मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अब लक्ष्मी जी ने जब नारायण श्री हरि का वर्ण किया तो असुर जन निराश हो गए। भगवान ने कहा निराश नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो आशा बीच में नहीं रोकनी चाहिए। आशा लक्ष्य पर रखो। आशा से दास्यम वृषभानुजायास। बीच में किसी बात पे आशा खंडित नहीं होनी चाहिए। एकमात्र जो आशा की भगवत मिलन की, वहां तक हमें हर स्थिति में पहुंचना है। फिर उत्साह बढ़ाया। बहुत ही सुंदर आकर्षणकारी नवयुवती स्वरूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। असुरों ने कहा आप किसी की बात नहीं चलेगी, इनको हम स्वीकार करेंगे। भगवान ने देवताओं को हाँ आप ले लीजिए। वारुणी देवी वो दैत्यों ने स्वीकार किया। समझ रहे? फिर महाराज बहुत जोर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा प्रधान और अन्य अप्सराएं, देवी लक्ष्मी जी, वारुणी और पारिजात वृक्ष और चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। पांचजन शंख का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। अब बहुत ही तेजस्वी लंबी लंबी अजान बाहु भुजाएं, कमल नयन, शरीरंग श्यामला, गले में नवीन पुष्पों की माला, अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण, पीतांबर, विशाल वक्षाय स्थल, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, सौंदर्य, घुंघराले केश, बड़ी ही अनोखी छवि और दोनों हाथों में अमृत का भरा हुआ कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी जी 13वां और आखिरी जो वो अमृत कलश, ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश है। जे ही कलश पर दृष्टि पड़ी, बस दैत्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा आप किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तत्काल दौड़ पड़े और घेर लिया धन्वंतरी भगवान को और उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग पड़े। अब देवता सब उदास हो गए कि जिसके लिए तो समुद्र मंथन हुआ वो तो ले गए। भगवान से हाथ जोड़कर कहा इतनी मेहनत हुई, इतना सब आपकी सलाह से, आपकी कृपा से, आपकी सामर्थ्य से हुआ, पर प्रभु फल की प्राप्ति के समय तो ऐसे ही होता है। जब अमृत का समय आता है, अमृत पद में पहुंचने का, तब घसीट लेता है। ये आसुर स्वभाव तब तक घसीट सकता है जब तक पी न ले। उस समय भी भगवान ही वही पद प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा तुम हमारी शरण में हो, इसलिए तुम खेद मत करो, ये एक बूंद भी नहीं पी पाएंगे। इनमें एक बूंद भी पीने की सामर्थ्य नहीं रहेगी जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हुआ क्या, आपस में कि देखो पहले हम अमृत पिए, वो कह रहे देखो हमारी बात मानो, पहले हम आपस ही में झगड़ रहे हो, अमृत कलश हाथ में लिए। भगवान बड़े लीला बिहारी, तू मैं, मतलब समझो अगर आसुरी स्वभाव के हाथ में अमृत भी लग जाए तो पान करने में नहीं लगते, वो झगड़ने में लगते हैं। अरे पहले पियो फिर लड़ाई झगड़ा, पहले उसको पियो जो मिला है। पर आसुरी स्वभाव उसका पान, जो तुम्हें मार्ग मिला, जो तुम्हें रस मिला उसका पान करो। मेरा उपासना बड़ा, आपकी उपासना छोटी, ये वो सब, ये पहले पान करो, रसमत्त हो जाओगे, फिर कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पर यहां क्या होता है, रसमत्त होने की जगह हम अपने को बड़ा छोटा, उपासना ये वो,
ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, यह अमृत पान। चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया, मोहिनी रूप। काहे के लिए? अमृत छीनने के लिए। समझ पा रहे हो? हाँ, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा सलोना रूप। वैसे ही सरकार करोड़ करोड़ कामदेवों को मूर्छित कर देने वाली मुस्कान वाले हैं, और फिर ये मोहिनी रूप धारण किए हो, वैसे ही मोहन है। ऐसे एक एक तिल तिल भर का ऐसा एक जगह देख लो तो मूर्छित हो जाओ, ऐसा सौंदर्य। वो कैसे समझ में आएगा? भगवान के सौंदर्य के एक अंश से त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है वो सब है। नौ यौवन अवस्था का वो स्वरूप देखो, भगवान सुखदेव जी देख रहे और वर्णन कर रहे, कैसी महा महिमामयी अंतर्दृष्टि है। एक एक अंग का वर्णन करें मोहिनी भगवान की। और प्रकट कहां हुए? उन्हीं दैत्य सेनापतियों के बीच में जहां अमृत कलश लिए हुए थे। नूपुरों की झनकार, कंगन वलय की झनकार, किंकणी की झनकार जे हुई तो अमृत कलश से दृष्टि हटी और वो मोहिनी सरकार पर दृष्टि पड़ी। जे ही पड़ी, मंद मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देखा, सब के सब दैत्य भूल गए कि मुझे पान क्या करना है। अमृत हाथ में रह गया, सब देखते ही रह गए, मोहिनी रूप को भूल गए। अमृत पीना मैं तू सब खत्म, देखते ही रह गए। ऐसा भगवान का रूप। भगवान के सौंदर्य को देखकर सब आसपास से भगवान को घेर लिए, मोहिनी ठाकुर को। उनमें से प्रधान बलवान जो असुर थे, एक दूसरे को दृष्टि से देख। पहले मैंने देखा, पहला प्रश्न मैं करूंगा, मेरा अधिकार है। भगवान सबकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो सबसे अधिक मुझे ये चाहती है, ऐसा। बड़े लीला विहारी, जो उनमें अपने को बहुत बलवान और अधिकारी समझ। उन्होंने कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम्हें देखकर हमारे हृदय में प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो गए। बड़ी खलबली मच रही मेरे हृदय में। ना तुम देवताओं के कुल की हो, ना दैत्य कुल की, ना सिद्ध, ना गंधर्व, ना चारण, ना लोकपालों की, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा ना सुना है रूप, ना देखा है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। विधाता ने सिर्फ हमारे लिए रचा है तुम्हें। मुस्कुरा दिए भगवान, हाँ तुम्हारे लिए विधान इस तुम्हारे लिए ही किया है। सही बात है, ये विधान तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। देखो, हम सब तुम्हारे सेवक हैं। देख लो, बड़े बड़े असुर सेनापति एक मुस्कान में बोल पड़े, हम तुम्हारे सेवक हैं। हम आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हमारा झगड़ा मिटा सकती हो? वैसे तो हम सगे भाई हैं, देवता और दैत्य, एक ही हमारे पिता हैं कश्यप जी। पर अब देवता दैत्य के हम आपस में दैत्य ही दैत्य लड़ रहे हैं। देखो, ये सुंदरी हमारे पक्ष में है, ऐसा करें कि ये अमृत कलश इसको दे दे और ये पिलाए तो। भगवान ने सबकी तरफ देख के जे मुस्कुराया, हाँ हाँ हम राजी। अमृत कलश बिना मांगे हंसते हुए भगवान के, समझ रहे हो, बिना मांगे अमृत कलश उनके हाथ में। तिरछी चितवन से हर एक दैत्य को देख के भगवान ने घायल किया। हर दैत्य समझ रहा है मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते तो अमृत तो हमको ही सबसे पहले पिलाएंगे। भगवान ने कहा, मेरी भी बात सुनो। तुमने पूछा तुम कौन हो, तो मैं अपना परिचय बता रही हूं, मैं किसी की नहीं होती। ठीक कह रहे, माया रूप धारण किया। माया किसकी है? हरि की है, किसी की और की थोड़ी हो सकती। भगवान के वचनों को समझना है। मैं किसी की नहीं हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे देस्ति न च प्रिया
ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है, ना मेरा कोई प्रिय है, मैं सब में समान विराजमान हूं, अर्थात मैं किसी की नहीं हूं। तो समझ जाना चाहिए ना कि जो किसी के लिए है क्या, माया। माया किसकी होती, किसी के लिए। तो भगवान भगवान रूप में तो नहीं दिखाई दे रहे ना, मोहिनी रूप। तो क्या है ये, भगवान ने माया से ही तो ये रूप धारण किया। और तुमने अमृत के न्याय का भार मेरे ऊपर डाल दिया, क्या तुम हम पर अब भी विश्वास करते हो? और मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट ही भगवान की माया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। क्या तुम ऐसा समझते हो कि हमारा मित्रता का भाव स्थायी है? ना समझना। मेरा ये शब्द तो कुछ और है, मेरा ये मित्रता का भाव स्थायी नहीं है। इसलिए मैं पहले तुमसे बता रही हूं कि मैं स्वेच्छाचारिणी हूं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलती हूं। और उनका कुछ नहीं, तुम बिल्कुल नाराज मत हो, तुम जैसी हो हम मान गए, बस अब तो तुम हमारी हो और हम लोगों को हम। भगवान ने इसलिए पहले कह दिया कि हम कोई छल कपट नहीं कर रहे, हम तुम्हें पहले बता रहे हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं किसी की नहीं हूं। ऐसा मत मान लेना कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी हूं, पहले कह रही हूं, हम पर विश्वास मत करो। कितनी करुणा करके बता रहे, हम पे इस रूप पे विश्वास मत करो हमारे। और मुस्कुराकर हंस दिया। हंसना हुआ कि दैत्यों का हृदय तो चलनी हो गया। उन्होंने और इसे विश्वास समझा, मतलब ये बहुत सच्ची बात कह रही, मतलब ये विश्वास योग्य है। नहीं तो कह सकती थी छल कपट भरी बात, हम तुम्हारे पक्ष में हैं, ऐसा ऐसा कुछ। बिल्कुल खरी बात कही, बहुत सही बात कही, ये तो विश्वास के योग्य ही है। उन लोगों ने अमृत का कलश भगवान के हाथ में दे दिया कि हमें भरोसा है इस मोहिनी रूप पे। भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया और चले लहराते हुए। कृष्णकटी, बड़ी शोभा वर्णन की भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी ने। मुस्कुराते हुए मोहिनी भगवान ने कहा, देखो मैं उचित करूं या अनुचित टोक नहीं सकते हो, अमृत कलश हाथ में है, तुम टोक नहीं सकते हो। तिरछी चितवन से, लजीली चितवन से देखा, हाँ स्वीकार है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े दैत्यों को मोहिनी ठाकुर ने अपनी मोहिनी चितवन और मोहिनी रूप और मोहिनी वाणी से आसक्त कर लिया। सब ने एक स्वर में स्वीकार कर दिया कि आप जो चाहो जैसे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा, सब पहले समुद्र में स्नान करके आओ। समुद्र मंथन से श्रम जो हुआ है, क्योंकि देवताओं को बुलाना था, सब देवताओं को बुलाया, चलो आओ। बड़ी सुंदर साड़ी, नितंबों का भार, आंखें मद से विह्वल, मतवाली चाल, गज शावक के समान जंघाए, स्वर्ण से नूपुर झनकारती हुई मोहिनी ठाकुर पर देवता के समान जान पड़ते थे। मंदभरी मुस्कान से पहले दैत्यों के सामने गई और कहा, देखो उचित है, तुम ही स्वीकार करते हो कि देवता और दैत्य दोनों एक ही भाई हैं, पिता के पुत्र हैं, तो दोनों भाई हुए, झगड़ा नहीं करना। हमारे ऊपर छोड़ा है ना, अब हम पहले उस लाइन से, तुम इधर मुख करो, तुम इधर मुख करो, एक ही साथ बैठा ला। और हर दैत्य के सामने बिना अमृत कलश पिलाए कटाक्ष करते हुए भगवान धैर्य पूर्वक बैठे कि प्यार तो हम ही से करती है और हम ही को अमृत पिलाएगी, घूम के कहीं से भी आ जाए। दैत्यों के सामने जब भगवान चल रहे हैं तो अपना पल्लू गिरा के चल रहे हैं। असुर स्वभाव ऐसे ही है। देवताओं को भगवान सामने जाकर बिल्कुल सावधान, सब बिल्कुल सावधान बैठे हैं। हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दैत्यों को फिर अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं को देखते जा रहे भगवान।
वो अमृत जो मृत्यु का नाश करने वाला है, अर्थात अमर कर देता है। बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बहुत प्रकार के उसमें सद्गुण। परीक्षित असुरजन मोहित हुए बैठे हुए थे, बिल्कुल हलचल हृदय में नहीं थी। वशीकरण कर लिया था मोहिनी ठाकुर ने अपने नेत्रों से, मंद मुस्कान से, और वे समझ रहे थे ये जो करेगी वो हमारे प्रियता में ही करेगी। मोहिनी ठाकुर से उन्हें अत्यंत प्रेम, भगवान जान के नहीं, एक सुंदर स्त्री समझ के। और देवताओं को बिल्कुल कोई फर्क नहीं था भगवान की किसी भी चितवन में, मुस्कान में। क्यों जान रहे क्या श्री भगवान है, समझ रहे हो? कोई भी सौंदर्यशाली तुम्हें तभी आकर्षित कर सकता है जब तुम उनमें भगवत भाव नहीं करोगे। यदि भगवत भाव करोगे तो कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि परम सुंदर भगवान सब में विराजमान है। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री भगवान है। और एक भी दैत्य नहीं बचा जो मोह से युक्त ना हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं कि ये श्री भगवान है। बस इतना ही खेल है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरा ठाकुर कह रहा है मेरे सिवा कुछ नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं? स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, अच्छा बुरा। तो यही मोहिनी ठाकुर की मोहिनी माया है, जो हम उनको न देख करके और कुछ देख रहे हैं और कुछ मान रहे हैं। वही कारण है कि हम अमृत पद को छोड़ करके आसक्त हो रहे हैं देहों में, भोगों में। अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है। तो राहु दैत्य ने सोचा कि कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा है, कि इधर पीठ पे पीठ लगा के विराजमान किया गया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझे छला जा रहा हो। तो देखा तो इधर से गए थे बिना पिलाए, उधर सबको पिलाते हुए आ रहे हैं। तो बगले में तो पंक्ति लगी थी, चट से एक देवता के बीच में ऐसे घूम के बैठ गए राहु, और भगवान ऐसे देख रहे थे सावधानी पूर्वक, और देवताओं की अंजलियों में अमृत। चंद्रमा और सूर्य ने तुरंत कहा प्रभु बीच में राहु। अमृत गिर चुका था। भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सर काट डाला, पर यहां अमृत नहीं पहुंच पाए। बस इतने में ही आज भी है जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है ना, वो इसीलिए पड़ता है। सिर अमर हो गया। आज भी वैर भाव रखकर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, वो चंद्र और सूर्य पर आक्रमण करता है राहु। सब अमृत देवताओं को पिला दिया। असुरों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कलश में एक बूंद भी नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए कि भगवान को जब तक भगवान नहीं मानोगे तब तक अमृत पद पे नहीं। एक भी यहां कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान अन्य नहीं है। महापुरुषों ने अनुभव किया, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। गोपीजनों ने देखा है, जित देखूं तित श्याममयी। गोस्वामी जी ने देखा, सी राम में सब जग जा, मेरे प्रभु ही हैं। जब तक भवदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक इस अमृत पद का अधिकारी नहीं होता। प्रभु से बिलग कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान है तुम्हारे हृदय में, वो तुम्हारे अमृत पद से तुम्हें वंचित कर देगा। देखो ना, अगर हिरण के बच्चे में भगवान की भावना कर ली होती भरत जी महाराज ने, मेरे भगवान, तो भजन छूट गया ऐसे शब्द नहीं आता। कुत्ते पे भावना कर ली नामदेव जी ने, तो वही प्रकट हो गए भगवान विठ्ठल। जल लेने गए तो बहुत लंबा भूत वहां नदी के किनारे था, तो ऐसे देखा, वाह प्रभु ऐसा भी रूप धारण कर लेते हो। वहां भावना की तो देखा विठ्ठल भगवान भूत के रूप में मुस्कुरा रहे हैं। जब हम प्रभु से बिलग किसी की सत्ता देते तभी हमारा जन्म मरण निश्चित हो जाता है।
यहां प्रभु से विलग कुछ नहीं है, सब में प्रभु विराजमान वही हैं। ये पंचभूत भी वही बने हैं, पर इसकी प्रक्रिया है। इसको दो विभाग किए जाते हैं, एक किया जाता है सत और एक किया जाता है असत। है वही, पहले असत का त्याग करो, सत में प्रतिष्ठित हो। जब सत में प्रतिष्ठित हो गए तो सब कुछ सच्चिदानंद है, यह अनुभव हो जाएगा। असुर एकदम भड़क गए, कलश तो खाली हो गया। भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप त्याग करके अपने स्वरूप, अब वो सब माथा पीट रहे कि मुझे क्या पता था कि ये हरि ऐसे रूप को धारण करेंगे। बस घाटा बाद में समझ में, मन पछताई है अवसर। जिससे हम द्रोह कर रहे हैं, जिसे हम नीच समझ रहे हैं, जिसे हम क्रूर समझ रहे हैं, उसमें प्रभु विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं आता तब तक हमारी कच्ची साधना है। सच्ची साधना यही है, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख, तत्व दृष्टि जब तक जागृत नहीं होती तब तक ये वैर, ये विरोध, ये आकर्षण, मैं तू, ये माया का खेल हमारे सामने चलता रहता है। जेवी भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया, अब देवता अमृत पी चुके थे, दैत्य क्रोधानल से जल रहे थे। आगे की बात आगे युद्ध में हम इस प्रसंग को इस बात पे लेते हैं कि संपूर्ण समुद्र मंथन भगवान से ही हुआ। समुद्र मंथन का सार अमृत भगवान की कृपा से मिला। ने समुद्र मंथन करने पर भी इनको अमृत नहीं मिलता, दैत्य लोग छीन ले गए थे। ऐसे ही हमारी साधना की सिद्धावस्था स्वयं श्री भगवान करते। हमारा केवल एक काम है, भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए भगवान के आश्रित होना। किसी भी वस्तु के प्रलोभन में या किसी पद के प्रलोभन में या किसी अन्य लाभ की आकांक्षा में अपने उपासकों को, अपने मतलब प्रियालाल के चरणारविंद की प्राप्ति करने की भावना दृढ़ करने वाले उपासक को कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्ग है, मार्ग में सुखद स्थितियां भी आती, दुखद स्थितियां भी आती, पर प्रलोभन नहीं करना। अगर सुखद परिस्थितियों में तुम प्रलोभन नहीं किए तो दुखद परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, और अगर सुखद परिस्थिति का भोग कर लिया तो दुखद परिस्थिति तुम्हें जबरदस्ती भोगनी पड़ेगी, और जब भोगोगे तो रुक जाएगा मार्ग। और ये बड़े ऊंचाई से भी होता है, बड़ी बड़ी ऊंचाई में आकर्षण होता है। ऐसा कोई महत्व नहीं रखना चाहिए प्रभु के सिवा की किसी लोकांतर में, किसी अन्य देवता में। वो सब दिव्यता मायाकृत ही है।